इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 अनाउंस हो चुका है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो पिछला स्मार्टफोन था इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 4G और 5G दो वेरिएंट्स थे, उन स्मार्टफोन से कौन सी अपग्रेड्स हैं, कौन सी चीज़ें इन्फिनिक्स ने चेंज की हैं और जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है इसके कंपटीशन में कौन से स्मार्टफोन्स हैं। आज के इस वीडियो में 3 से 4 अपग्रेड्स आपको बताने लगा हूं जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 सीरीज से इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 सीरीज में इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड की हैं और 1 से 2 डाउनग्रेड्स भी हो सकती हैं, कॉन्स हो सकते हैं। उन चीज़ों की भी वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। पहली अपग्रेड क्लियरली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स है। इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 5G आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ XOS वर्जन 14 के साथ आता है, जहां पे कुछ ना कुछ AI की फीचर्स भी इन्फिनिक्स ने डाले हैं, जो मैंने बाय द वे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो की वीडियो बनाई थी सॉफ्टवेयर वाली XOS 14 की फीचर्स वगैरह, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप इनके सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, उसके साथ एंड्रॉयड 16 तक इस स्मार्टफोन को मेजर एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि एंड्रॉयड 16 आने के बाद भी 1 साल सॉफ्टवेयर अपडेट्स सिक्योरिटी के मामले में आपको मिलते रहेंगे, जो कि पिछली सीरीज इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्फिनिक्स ने अब 2024 में इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज से ही ये वाला ट्रेंड शुरू किया है कि ये आपको 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस करते हैं। मेरा जो इनकी डिवाइसेस के साथ पिछला एक्सपीरियंस है, ये ज्यादातर एक ही मेजर एंड्रॉयड अपडेट प्रोवाइड करते हैं और साथ छोटी मोटी अपडेट्स इनके जो अपने XOS की होती हैं वो प्रोवाइड करते रहते हैं। दूसरी अपग्रेड भी यहीं पे सॉफ्टवेयर के साथ परफॉर्मेंस में है। ये वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 5G MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट के साथ आता है। इस प्रोसेसर को हम Oppo Reno 12 Pro और Tecno Camon 30 Pro वगैरह में टेस्ट आउट कर चुके हैं। पिछला जो प्रोसेसर था MediaTek Dimensity 8050 जो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 5G में था, वो 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड था। ये 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, तो ज्यादा पावर एफिशिएंट है और Antutu के मामले में भी GPU CPU में तकरीबन 20 to 30% परफॉर्मेंस बूस्ट ये वाला प्रोसेसर प्रोवाइड कर देता है। स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स हैं, 12GB 256GB 12GB 512GB। तीसरी अपग्रेड इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 में इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 से डिजाइन और डिस्प्ले के एस्पेक्ट में है। अब डिजाइन काफी हद तक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, कुछ लोगों को किसी तरह का डिजाइन पसंद आता है, कुछ को किसी तरह का कलर पसंद आता है, लेकिन मुझे ओवरऑल अगर मेरी बात करते हैं तो इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 सीरीज से इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 का ये जो बैक साइड से टेक्नो कैमन 30 सीरीज जैसा डिजाइन है, सिर्फ वहां पे साइड पे कैमरास थे, यहाँ पे उन्होंने मिडल में दरमियान में कर दिए हैं, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन डिजाइन के हिसाब से ज्यादा प्रीमियम फील होता है। बैक साइड से भी कर्व है, फ्रंट से भी कर्व है और जो डुअल टोन फिनिश देने की कोशिश की गई है नीचे जीरो की ब्रांडिंग के साथ, ये हमने डिजाइन Oppo Reno 12 सीरीज में देखा है। ग्लास बैक के साथ आता है, ऑल्दो फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन IP रेटिंग भी इंप्रूव्ड है। यहाँ पे IP54 की रेटिंग मिलती है, पिछली बार IP52 या IP53 की रेटिंग थी। उसके अलावा डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ ब्राइटनेस को अपग्रेड किया गया है। 6.78 इंचेस का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस डिस्प्ले, जहां पे तकरीबन 390 के आसपास पिक्सल पर इंच डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 में देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 2000 अप टू 2000 मैक्सिमम ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड तकरीबन 1200 निट्स के आसपास मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप धूप वगैरह में भी स्मार्टफोन को इस्तेमाल करेंगे तो ब्राइटनेस में आपको इशू नहीं होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 5G प्रोवाइड कर देता है। अब इस स्मार्टफोन में दो वेरिएंट होने वाले हैं, एक इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 5G है जो यही MediaTek Dimensity 8200 के साथ आता है। इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 4G वाले की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो वाला स्मार्टफोन MediaTek Helio G100 जो प्रोसेसर नया आया है 4G वाले वेरिएंट में वो वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद लास्ट मेजर अपग्रेड के ऊपर बात करने से पहले एक डाउनग्रेड की भी बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन उसके साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। जो पिछला स्मार्टफोन था वो 68 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था, लेकिन उस चीज को कंप्लीमेंट किया गया है। पिछली बार वायरलेस चार्जिंग नहीं थी, इस बार 20 वाट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 सपोर्ट करता है। और इन्फिनिक्स की अच्छी चीज ये है कि ये अपने अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में आपको साथ ही बंडल्ड वायरलेस चार्जर भी प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर होता है, वायरलेस चार्जर भी साथ होता है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फास्ट चार्जिंग वायर्ड थोड़ी सी कम हुई है, 10 से 15 मिनट का फर्क पड़ेगा, लेकिन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ये ज्यादा मजे की चीज है। उसके बाद लास्ट अपग्रेड कैमरास के डिपार्टमेंट में है। सामने तो 50 मेगापिक्सल का सेम एपर्चर के साथ सेम लेंस साइज का सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, तो बैक साइड पे प्रो वीडियो स्टेबलाइजेशन की ब्रांडिंग भी हमें मिल जाती है। दूसरा कैमरा अपग्रेडेड है, पिछली बार 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस था, इस बार काफी हाई रेजोल्यूशन का 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 में प्रोवाइड किया गया
है। बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और ये वाला स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से MediaTek Dimensity 8200 की वजह से 4K 30 FPS और 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकता है। तो ये वाली कुछ कहानी थी Infinix Zero 40 की स्पेसिफिकेशंस, 3 से 4 अपग्रेड्स आपको बताई हैं, एक चार्जिंग स्पीड की डाउनग्रेड आपको बताई है। ओवरऑल आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है? इसके कलर्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं। आप इसके बारे में कैसे इंप्रेशन रखते हैं कमेंट्स में बता सकते हैं। जब स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, बाकायदा मार्केट में आ जाएगा, तो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी मैं आपको प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा।